हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। जैसे कि आप लोगों को पता है कल संडे था और संडे के दिन आरडब्ल्यू पे मॉक टेस्ट आते हैं। एसएससी का तो मैंने मॉक टेस्ट लगा लिया था, लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल का मॉक टेस्ट रह गया था और नहीं मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करी थी और आप लोग पूछ भी रहे थे कि दीदी आपके आरपीएफ कांस्टेबल पे नंबर कितने आए हैं। तो आज की इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि आरपीएफ कांस्टेबल में मेरे कितने नंबर आए हैं, कितना स्कोर मेरा बना है। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप लोगों का कितना स्कोर बना है संडे के दिन। देखो भाई, एसएससी का मॉक टेस्ट तो काफी अच्छा आया था और आसान भी था। मैथ बहुत आसान था, हिंदी बहुत आसान थी, जीके हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत मुश्किल थी, बाकी तो करने लायक था। जीडी का जो मॉक टेस्ट था काफी अच्छा था, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था, बिल्कुल आसान सा आया था कल। और कल नंबर भी बहुत अच्छे से बने थे। 160 में से 125 नंबर मेरे बने थे। बाकी आप लोगों ने मुझे अपने नंबर बताए तो सबके मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझसे ज्यादा ही बने हैं। जितने भी मुझे कमेंट है ना, किसके 135, 158, मतलब इतने हाईएस्ट नंबर जा रहे हैं कि क्या ही बताओ। मेरे 125 थे। जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे। और शायद आप लोगों ने एसएससी कांस्टेबल का मॉक टेस्ट भी एनालिसिस अच्छे से कर लिया होगा। जिसने अगर नहीं किया तो भाई जाके कर लीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको एनालिसिस करना उससे भी ज्यादा अच्छी बात है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो आप जाइए और अपना मॉक टेस्ट जाके एनालिसिस करिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल के मॉक टेस्ट के नंबर बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ स्टूडेंट्स के नाम बताना चाहती हूँ जो बोलते हैं कि दीदी आप हमारा नाम लेना। तो उसमें से एक नाम है मोनू। मोनू भाई ने बोला था कि दीदी आप मेरा नाम लेना, तो भाई मैंने आपका नाम ले लिया है मोनू। हेलो मोनू, आप कैसे हो। इसके बाद एक अर्जुन भाई है, उन्होंने भी कमेंट किया था कि दीदी आप प्लीज मेरा नाम ले लीजिए। तो अर्जुन, मैंने आपका भी नाम ले लिया है और आप भी कैसे हो, आप जरूर अपने स्कोर मेरे साथ शेयर करना, ठीक है। तो अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। संडे में आरपीएफ कांस्टेबल के मॉक टेस्ट में मेरा स्कोर कितना बना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीएस की। तो जीएस तो इतनी मुश्किल आई थी कि बस पूछो मत। मैं मॉक टेस्ट लगा तो रही थी, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने जीके पकड़ ली और जीके में इतने बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं हो रहे थे। मतलब कुछ ही क्वेश्चन सही हुए थे। 50 नंबर की जीके आती है, लेकिन जीके बहुत मुश्किल थी। जो मुझसे हो रहे थे मैंने सिर्फ वही करे, गलती बिल्कुल भी नहीं करती। एक भी क्वेश्चन मैंने सोचा कि गलत नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, लेकिन गलत हो गया। लेकिन एसएससी कांस्टेबल में तो सारे सही हो गए थे। 11 क्वेश्चन थे, 11 के 11 सही हो गए थे और उसमें थोड़ी स्पीड से भी करना होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने किया था, थोड़े बहुत क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। और जीके सच में बहुत मुश्किल थी। आप लोग भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, हाँ जीके मुश्किल थी या नहीं थी। मुझे लगता है अंकित भाटी सर जो हमारे आरपीएफ कांस्टेबल की जीके जीएस से पूछ रहे हैं, आरपीएफ एसआई की तरह पूछ रहे हैं, क्योंकि आरपीएफ एसआई का एग्जाम आप लोगों ने देखा होगा किस तरह की वहाँ जीके पूछे गई। तो सेम उसी तरह की सर भी पूछ रहे हैं। तो आप लोग अपने प्रैक्टिस यहाँ से जरूर करना, मॉक टेस्ट भी आप लोग जरूर लगाना, आप लोगों को एग्जाम के लेवल भी पता चल जाएगा। इसके बाद अगर मैथ की बात करें तो मैथ भी काफी आसान था। जैसे एसएससी कांस्टेबल में था, सेम उसी तरह का मैथ इन्होंने पूछ रखा था यहाँ पर भी। तो मैथ आसान था, मैथ के क्वेश्चन करने लायक 25 से भी ऊपर क्वेश्चन करने लायक थे। और एसएससी का मॉक टेस्ट आप लगा रहे होगे तो वहां से आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो रही होगी, जिसकी वजह से अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल का मॉक टेस्ट लगाते हैं तो वहां से आपको बहुत अच्छा फायदा भी मिल रहा होगा स्पीड का। भाई मुझे तो मिला है, क्योंकि मैं जल्दी से रीजनिंग कर लेती हूँ आरपीएफ कांस्टेबल में, सिर्फ और सिर्फ जीडी की वजह से, क्योंकि उसके मिनिमम हम करते हैं ना, तो फिर वहां पे भी वो स्पीड सेम बनी रहती है। तो मैथ के लिए मुझे काफी अच्छा खासा टाइम मिल गया था और मैथ के क्वेश्चन आसान ही थे, इतने कोई डिफिकल्ट नहीं थे, सच में बहुत आसान क्वेश्चन थे। और इसके बाद में जो जीके जीएस तो आप लोगों को पता ही मुश्किल थी। रीजनिंग भी बहुत अच्छी थी, आसान सी आई थी, हार्ड नहीं आई थी बिल्कुल भी। बहुत सारे क्वेश्चन करने लायक थे। एक दो क्वेश्चन थे जो मुझसे नहीं हुआ है, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर करूं और आप लोग उसका आंसर मुझे बताएं। तो फिलहाल मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखा देती हूँ, ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये क्वेश्चन है जो मुझसे नहीं हो रहा था। ये कुछ कोड करके क्वेश्चन था, ये कोड वाला क्वेश्चन था मेरे सामने। तो ये क्वेश्चन पहली बार ही आया, मैंने तो पहली बार देखा, मुझे इसका आंसर बिल्कुल नहीं आया। अगर आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन करे हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, किस तरह से इनको करते हैं। मैंने इसमें 2-3 मिनट लगा दी थी, मुझसे नहीं हुआ था फिर भी, क्योंकि मैंने ये सोच के गई थी कि यार मुझे रीजनिंग में ना सारे क्वेश्चन करने हैं, मुझे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में 4 मिनट लगी थी, फिर मैंने छोड़ दिया था, कुछ ज्यादा टाइम दे दिया था मैंने इसको। फिर मैंने ऐसे छोड़ के मैं आगे चली गई थी। आगे 1-2 क्वेश्चन और थे, वो मुझसे नहीं हुए थे। लेकिन मैंने जब बाद में देखा ना, मैंने मॉक टेस्ट को एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि हाँ ये इस टाइप से हो सकते हैं। एक ना फूल पत्ती वाला क्वेश्चन था, आप यहाँ पे ये देख भी सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन था, लेकिन मैं इसका नहीं कर पाई, तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया। बाकी आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर देना, मैं आप लोगों के कमेंट जरूर चेक करूंगी। तो कुल मिला के मॉक टेस्ट की हालत यही थी। और जीके जीएस बहुत खराब थी, जो कि मुझसे खुद भी नहीं हुई है। बाकी अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर आप लोग अपना मैथ अच्छे से कर लेते हो ना, मैथ को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, तो आपको ना मॉक टेस्ट बहुत आसान लगने वाला है। क्योंकि मेरे साथ ना ऐसे ही था, पहले मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आता था। मैं आपको कितनी बार बता भी चुकी हूँ कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के टाइम पे मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैंने मैथ की प्रैक्टिस करी, मैथ को अच्छे से मैंने किया, चाहे मेरी जीके ना हो, लेकिन अगर मैथ हो जाता है ना तो ऐसा लगता है कि हाँ बहुत सारे क्वेश्चन बन गए और मैथ के सारे आपके नंबर भी अच्छे से अच्छे इंक्रीज हो जाते हैं। क्योंकि जीके में अगर आप तुक्का लगाते हो तो वो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर आप मैथ के क्वेश्चन सोल्व करते हो ना, अगर आपका आंसर आ गया तो वो आंसर 100% सही रहता है।
तो इस तरह से आप लोग प्लीज़ अपना मैथ अच्छा कर लीजिए। मैंने भी किया, आप भी कर लीजिए, आपको मैथ का बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर जिस पे मैथ अच्छे से आने लगा है उसको मॉक टेस्ट में स्कोर पता भी चल रहा होगा कि हाँ उसका मॉक टेस्ट में स्कोर इंक्रीज हुआ है। मेरे साथ पहले ऐसा होता था लेकिन अब नहीं होता। बहुत अच्छी बात है, मैं प्रैक्टिस करती हूँ, आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आप अपने मैथ को ठीक करना चाहते हो तो सबसे अच्छा जो मिनी मॉक आते हैं SSCGD के RW ऐप पर आप वहाँ से कर सकते हो। अंकित भाटी सर ने फ्री में दे रखे हैं, इतनी चीज़ें हमें फ्री में मिल जाती हैं। आप लोग बोलते हो किसी कोर्स के लिए भी दीदी हम ये कोर्स ले ले, ये कर ले, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने पैसे इधर उधर मत डालो। यूट्यूब पे सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैंने भी खुद से यूट्यूब से की है, आप भी यूट्यूब से करिए। मैंने भी हिंदी का कोई कोर्स नहीं लिया है कि मैंने RW नवीन सर का कोर्स ले लिया या फिर किसी और टीचर का कोर्स लिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यूट्यूब से किया है, यूट्यूब से सारी चीज़ें मैंने की हैं। यूट्यूब से मेरी हिंदी बहुत अच्छी हुई है। आज देखो हिंदी में मेरे बहुत अच्छे नंबर आते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हो क्योंकि मैं कितने सारे स्टूडेंट देखती हूँ जो कि हिंदी के लिए बहुत परेशान रहते हैं। तो आप लोग नवीन शर्मा सर से हिंदी पढ़ने के बाद विवेक सर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आप लोगों से बार बार बोल रही हूँ, विवेक सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अब वहाँ से जाके प्रैक्टिस कीजिए। RPF कांस्टेबल के मॉक टेस्ट में आपने देख लिया कि हाँ जीके बेकार आए थे, मैथ और रीजनिंग दोनों अच्छी थी। अब मैं आप लोगों को अपने स्कोर भी बता देती हूँ कि मेरा स्कोर कितना बना है। तो जीके जीएस से मेरे जो क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन सही है, 11 क्वेश्चन मेरे गलत है। मैथ में 24 क्वेश्चन मेरे सही है, 3 क्वेश्चन मेरे गलत है। और रीजनिंग में 29 क्वेश्चन मेरे सही है, 6 क्वेश्चन मेरे गलत है। टोटल जो स्कोर बना वो 120 में से 64.4 बना है। वैसे 120 में से 91 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से जो मेरे करेक्ट क्वेश्चन है 71 है और इनकरेक्ट मेरे 20 है और अनअटेम्प्ट मेरे 29 है। तो आप लोग भी कमेंट करके अपने स्कोर मुझे जरूर बताना, मैं आपके स्कोर का वेट करूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।